हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। कल जो हमारा पार्ट यहाँ पे 4 पार्ट अपलोड हो चुका है, ये 5वां पार्ट है ये भारत का समान परिचय का। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का टॉपिक होगा आपको समुद्री सीमा के बारे में, ठीक है। तो वो अनक्लोजर का जो स्थापना हुआ था चैनल आर के बारे में, उससे पहले अपना लोग निपटा लेते हैं भारत के समुद्री एवं स्थलीय सीमा जो था इससे संबंधित ये बता भी दिए थे, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं मिला था, खाली आपको मौखिक बता दिए थे मैप के माध्यम से। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ बता देते हैं। भारत का कितना राज्य था? 9 राज्य था जो समुद्री सीमा बनाता था, और 19 राज्य ऐसा है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता था। 19 राज्य याद रखिएगा, और 9 हो गया तो 28 राज्य ही है टोटल। तो इससे ये पता चलता है 9 राज्य समुद्री सीमा बनाएगा और 19 को नहीं बनाएगा। समुद्री सीमा वाला क्या गो राज्य है? 9 राज्य है। और यहाँ पे देखिएगा 9 राज्य में कौन कौन सा है, तो एक देखिएगा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 समुद्री सीमा वाले भारत का राज्य है। तो अब देखिए वहाँ पे एक अरब सागर से क्या को बताए थे पिछले क्लास में, 5 को बता दिए थे। वो 5 में कौन था? एक था गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल था। और बंगाल की खाड़ी से सटने वाला कितना था? 4 राज्य था, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 4 था, 5 4 9। 5 गो अरब सागर से, 4 गो आपको बंगाल की खाड़ी से था। उसके बाद आपको भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता है? वो आपको गुजरात बनाता है, सबसे लंबी सीमा, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो गुजरात, वो कितना किलोमीटर का बनाता है? 1600 किलोमीटर का सीमा बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद है जबकि सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है? गोवा बनाता है, और 101 किलोमीटर का सीमा बनाता है। तो ये बात का पता चला, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा आपको गुजरात जो कितना किलोमीटर का? 1600 किलोमीटर का बनाता है, और उसके बाद गोवा कितना? 101 किलोमीटर का बनाता है। उसके बाद है पश्चिमी तट की सबसे लंबी सीमा समुद्री सीमा है, वो कौन बनाएगा? गुजरात बनाएगा। और जबकि छोटी सीमा कौन बनाएगा? गोवा बनाएगा। वो हो गया पश्चिमी घाट का, जिसको हम लोग कहते हैं अरब सागर से सटा हुआ वो जो है। उसके बाद पूर्वी तट का सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन है? वो है आंध्र प्रदेश वाला बनाएगा। और जबकि सबसे छोटा कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाएगा? दक्षिण भारत में यदि बोल दे तो वो आपको कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश देता है, ठीक है। लेकिन आपको पश्चिमी तट वाला उधर से पूछ देगा तब कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी वाला में आपको गुजरात दिया हुआ है, ठीक है। आजकल देखिएगा नया डाटा जो दिया है 2025 में, वो 11,098 किलोमीटर का सीमा बनाता है, समुद्री सीमा 2025 का नया डाटा है, ठीक है। तो 11,098 किलोमीटर का समुद्री सीमा है, नया डाटा। ये आपको बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। वैसे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? 7516.6 किलोमीटर का पढ़ते हैं, लेकिन नया डाटा पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए याद रखिएगा, वो भी याद रख ले सकते हैं, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। और पिछले वीडियो में बताए थे कितना का? 4096 किलोमीटर का बनाता है। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान बनाता है, तो ये भी बता चुके थे, 106 किलोमीटर का बनाता है। कितना का? 106 किलोमीटर का। अब यहाँ पे आपको दिया मुख्य भूमि का समुद्री सीमा की लंबाई, वो कितना है? तो आपको 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि का समुद्री सीमा की लंबाई, और स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 है। और ये जो मुख्य भूमि का लगा हुआ है, इसमें आपको एक देखिएगा यहाँ पे द्वितीय समुद्री सीमा की लंबाई दिया हुआ है, जिसमें इसका कहने का मतलब हो गया आपको, एक आपको अंडमान निकोबार जुड़ जाएगा, एक लक्षद्वीप जुड़ जाएगा। ये दोनों जोड़ करके आपको कितना हो जाएगा? 1416.6 हो जाएगा, और मुख्य भूमि का आपको 6100 हो जाएगा। यदि ये इसको जोड़ दीजिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा, मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार, दोनों को जोड़ करके आपको कितना हो जाएगा? 7516 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और अन्य स्रोत जो है यहाँ पे देखिएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई आपको एनसीईआरटी जो कहेगा 15,000 कितना कहेगा? 200 कहेगा, लेकिन कुछ अन्य स्रोत में 15,106 किलोमीटर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपको दिया हुआ, जो भी समुद्री सीमा से सटा हुआ जो था हम लोग का राज था भारत का, ये दिया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद जो मेन टॉपिक हम लोग का है उस पे चलते हैं। यहाँ पे जो बताएं 7516 वो भी दिया हुआ है, संपूर्ण स्थलीय और जलीय को मिला देंगे तो 7516 उधर हो गया, 15,200 वो हो गया, तो 22,716 होगा। अब चलते हैं जो आज के क्लास का हम लोग का मुख्य टॉपिक था, भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है। तो इससे जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो वो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक मानक मील बराबर कितना होता है? 63,360 इंच होता है। और समुद्री मील बराबर कितना होता है? 72,960 इंच होता है। और एक मानक मील बराबर 1.6 किलोमीटर या 1.584 हो जाता है, लगभग आपको 1.6 के आसपास होता है। और एक समुद्री मील बराबर जो है 1.8 किलोमीटर। कहीं कहीं आप देखिएगा यहाँ पे
1.824 लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 1.852, ठीक है, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डाटा याद रखिएगा, ज़्यादातर आपको ये वाला बुकार में मिल जाएगा। उसके बाद है 12 समुद्री मील बराबर कितना होता है, यानी समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहते हैं, एनएम भी कहते हैं, नॉटिकल मील 21 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सब आप लोग डाटा याद रखिएगा, ठीक है। 12 समुद्री मील बराबर कितना हो जाएगा, 21.9 किलोमीटर, और 1 समुद्री मील बराबर 1.852 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो किलोमीटर में कहिएगा तो वो हो जाएगा 1852, वैसे मीटर में हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का दिया हुआ यहाँ से, इस पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भारत का मैप भी बना हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, समुद्र का जो आपको तट दिया हुआ है, तट होता है टेढ़ा मेढ़ा। यहाँ से आप लोग को पता भी चल रहा होगा तट कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा तट है, ठीक है। तो ये जो आपको टेढ़ा मेढ़ा तट है यहाँ से, ठीक है, समुद्र का सीधा तो नहीं मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा तट मिलता है। अब यही टेढ़ा मेढ़ा जो तट है, इसको एक सीधा जो रेखा मिलाएगा, ऐसे करके देखिएगा, एक सीधा रेखा मिला देता है, जिसको हम लोग कहते हैं आधार रेखा। अब देखिए ये जो आपको टेढ़ा मेढ़ा को सीधा एक रेखा खींचा गया, अब इसमें तो जल होगा, इस जल को कहते हैं आंतरिक सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक सागर भी कहा जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ से जो है एक देखिएगा राष्ट्रीय जो आपको माना जाएगा, तो यहाँ पे समुद्री मील जो कितना नॉटिकल मील तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक होता है। टोटल कितना होता है, 200 नॉटिकल मील तक होता है। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है 200 नॉटिकल मील, ठीक है। वो भी कहाँ से, आधार रेखा से आता है। अब देखिएगा इसी का विभाजन किया जाता है, जैसे विभाजन करेगा तो यहाँ से आधार रेखा से ले करके इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, आधार रेखा, इसको मानते हैं आधार रेखा, आधार रेखा, ठीक है, आधार रेखा मान लिए। अब आधार रेखा से लेकर के ये 12 नॉटिकल मील जो है, ये आपको हो जाएगा प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। ये रेखा कौन सा हो गया, प्रादेशिक सीमा हो जाएगा, प्रादेशिक सीमा, ठीक है। और ये जो आपको प्रादेशिक सीमा खींचे, इससे फिर यदि हम लोग 12 नॉटिकल मील आगे चलते हैं तो यहाँ आपको हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, संलग्न क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा, संलग्न क्षेत्र हो जाएगा, संलग्न क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और संलग्न क्षेत्र के बाद यहाँ से चलिएगा तो यहाँ से चलेगा कितना, 176 नॉटिकल मील चलेगा, ठीक है। तो यहाँ नॉटिकल मील तक चाहिएगा तो ये आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल हो जाता है। कौन सा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल, क्षेत्र मंडल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबको यदि जोड़ दीजिएगा आधार रेखा से लेकर यहाँ अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल तक, तो ये कितना हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील। और उसके बाद आगे जो आपको समुद्र वाला होगा, ये कहलाता है उच्च सागर कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्च सागर कहलाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बहुत तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा आधार रेखा से प्रादेशिक क्षेत्र की लंबाई कितना है, तो 12 नॉटिकल मील होता है। कितना होता है, 12 नॉटिकल मील। यदि आधार रेखा से पूछ देगा कहाँ का, संलग्न का यदि पूछ देगा, ठीक है, आधार रेखा से कहाँ का, संलग्न क्षेत्र का यदि पूछ देगा तो 12 इसका और 12 इसका कितना हो जाएगा, 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। यदि आधार रेखा से आपको पूछ दे अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल का बोल दें तो डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देंगे, 176 इधर 24 इधर, कितना हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील सॉलिड हो जाएगा। लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। कभी आपको पूछ देगा प्रादेशिक से लेकर संलग्न का कितना हो जाएगा, तो 176 में 12 जोड़ देंगे तो 188 नॉटिकल मील हो जाएगा। तो एग्जाम में देखिएगा डिफिकल्ट इसी तरीके से क्वेश्चन को करता है। लेकिन आप लोग जो यहाँ पे डायरेक्ट रखिएगा, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कितना आएगा, आधार रेखा से डायरेक्ट 200 नॉटिकल मील तक जाएगा। और समुद्री में जो मापते हैं उसको कैच में मापते हैं, नॉटिकल मील में मापते हैं, ठीक है। एक समुद्री मील बराबर ऊपर में आप लोग देख ही लिए 1.852 किलोमीटर, ठीक है, 1852 मीटर हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। आधार रेखा से प्रादेशिक की लंबाई 12 नॉटिकल मील, आधार से संलग्न का कितना, 24 नॉटिकल मील, आधार से अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल का तो आपको 200 नॉटिकल मील। सीधा यदि पूछ देगा संलग्न से अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल का 176 वाला, ठीक है। तो ये था आपको। अब उसके बाद जो सब लिखा हुआ है वो भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिए सेम चीज़ आपको जो चीज़ बताएं वो लिखा हुआ है। देखिए भारत का तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी है, बता दिए टेढ़ी मेढ़ी है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में जो सीधी मिलाते उसे क्या कहते हैं, आधार रेखा। जैसे आपको यहाँ पर आधार रेखा खींच के बताएं,
अब देखिए उसके बाद है प्रादेशिक जल सीमा। आधार रेखा से प्रादेशिक जल की सीमा की लंबाई कितना है? 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील। उसके बाद है संलग्न का। आधार रेखा से लेकर संलग्न का कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल मील। वो भी आपको बता दिए, आधार से लेकर के संलग्न का यदि आप दोनों को जोड़ दीजिएगा 12 + 12 तो 24 नॉटिकल मील हो जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल का यदि बोल दे आधार रेखा से तो कितना है? 200 नॉटिकल मील। डायरेक्ट यहाँ से खींच करके आपको बता दिए यहाँ तक 200 नॉटिकल मील। ठीक है, तो ये था आपको समुद्री सीमा सबसे संबंधित आपको। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा किसको कौन सा कहते हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास टॉपिक जो आ जाता है, अब देखिए ये जो बता दिए, एक और याद रखिएगा आप लोग, इनक्लोज याद रखिएगा। इनक्लोज, ठीक है, इनक्लोज ने अनक्लोज। ठीक है, इनक्लोज नहीं होगा, अनक्लोज हो जाएगा। UNCLOS अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सी। इसका जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा 1900 कितना हुआ था? 82 में हुआ था। ठीक है, ये एक ऐसा नियम कानून बनाया जहाँ पे आप लोग देखिएगा जो भारत, इसका स्थापना हो गया कब? 1982 में। और भारत जो अनक्लोज को अपनाया वो अपनाया कब? 1995 में। लगभग कितना साल बाद? लगभग 13 साल के बाद अपनाया, अनक्लोज का अपनाया। और जो आपको समुद्री नियम कानून जो आपको ऊपर में बताए, प्रादेशिक क्षेत्र सीमा सब जो बताएं, ये सब हो गया। ठीक है, एक देखिएगा जैसे एक राज्य पे अधिकार देश का होता है, उसी तरीके से प्रादेशिक जल सीमा तक के अंतर्गत यानी 12 नॉटिकल मील तक के अंतर्गत एक राज्य की तरह सरकार का, जो भारत जिस देश के अंतर्गत आएगा 12 नॉटिकल मील तक, उस देश का पूरा एक राज्य की तरह उस समुद्री पर भी निगरानी रखता है। ठीक है, तो उसके बाद जो संलग्न क्षेत्र वाला जो आता है, इसमें साफ सफाई का सब कुछ का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट वहाँ से याद रख लीजिएगा। अनक्लोज में भारत शामिल कब हुआ? 1995 में। स्थापना 1982 में हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का है, वो टॉपिक है द्वीप का। कौन सा टॉपिक है? द्वीप। देखिए द्वीप किसे कहते हैं? वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे कहते हैं द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक है। और यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महादेश में आएगा, और लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? यूरोप महादेश का आएगा। और शासन प्रशासन कौन चलाएगा? डेनमार्क चलाएगा। ठीक है, विश्व का जो है आप लोग याद रखिएगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड देखिएगा उस पर जो है आपको शासन प्रशासन डेनमार्क चलाएगा। और ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक है। और राजनीतिक अधिकार कौन महादेश का है? यूरोप महादेश का है। अब देखिए भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, भारत में जो द्वीप समूह है वो कितना है? 2 गो है। एक आपको कौन सा? लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप आपको अरब सागर में, अंडमान निकोबार आपको बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगा। ठीक है, ये था द्वीप के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, और भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। क्यों प्रायद्वीप है? क्योंकि पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में कौन है? अरब सागर। और दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर आपको दिया हुआ है। और यही हिंद महासागर के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको किससे संबंधित? प्रायद्वीप से संबंधित। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होगा? अरब प्रायद्वीप दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। और इसके पूर्वी भाग में फारस की खाड़ी और पश्चिमी भाग में कौन है? लाल सागर। और दक्षिणी भाग में अरब सागर स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब तट के बारे में। भारत में जो समानता 2 तट है, एक आपको पूर्वी तट, एक आपको पश्चिमी तट। पूरब वाला तट को कोरोमंडल तट और पश्चिम वाला तट को आपको कौन सा कहते हैं? मालाबार तट। ठीक है, स्पेशल करके मालाबार वाला तट जो है वो कहते हैं केरल राज्य को कहा जाता है। और कोरोमंडल तट यदि स्पेशल करके राज्य बोले तो तमिलनाडु को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको तट से संबंधित है। तट कितना भारत में? 2 गो पूर्वी और पश्चिमी तट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तट सबका नाम भी देखिएगा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तट का नाम भी लिखा हुआ है। देखिए उतना तट में दिमाग लगाइएगा, याद रहने वाला नहीं है। उससे अच्छा है ट्रिक से थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एक आप लोग यहाँ पे पता है, ये आपको कौन सा हो गया? गुजरात वाला पार्ट हो गया। गुजरात वाला का नाम क्या है? काठियावाड़ तट। यहाँ पे ये कौन सा है? गुजरात। लिख देते हैं यहाँ पे गुजरात। गुजरात का नाम क्या है? काठियावाड़ तट। अब देखिए दमन द्वीप वाला यहाँ पे है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ गोवा वाला, महाराष्ट्र से लेकर के ये आपको महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया। ये छोटका सा कौन सा हो गया? गोवा। महाराष्ट्र गोवा वाला को कहते हैं कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट? कोंकण तट। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से लेकर के गोवा से लेकर ये जो कर्नाटक वाला पार्ट है इसको कहते हैं
केनरा तट या कन्नड़ तट भी कहते हैं। केनरा तट कहिए या कन्नड़ तट, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कौन सा, कन्नड़ तट मिलेगा। जो दोनों में से रहेगा ऑप्शन में मार सकते हैं, दोनों आपका सही है। ज़्यादातर बुक में मिलेगा कन्नड़ तट। और उसके बाद है यहाँ पे कर्नाटक वाला राज्य लेकर स्पेशल करके केरल वाला को कहते हैं मालाबार तट। कौन सा राज्य को, केरल। केरल का नाम बदल के केरलम हो गया, इसीलिए हम केरलम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया, आपको केरलम का नाम क्या है, मालाबार तट नाम है। और उसके बाद इधर यदि चलिएगा तो तमिलनाडु वाला ये जो स्पेशल करके राज्य है इसको कहते हैं कौन सा, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु वाला को कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश वाला जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये आपको हो गया आंध्र प्रदेश वाला को उत्तरी सरकार कहते हैं। आंध्र प्रदेश वाला को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, उत्तरी सरकार। और ऊपर में यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर में आपको उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा वाला को कहते हैं उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कल तट, उत्कल तट कहते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वाला उत्तरी सरकार और उड़ीसा वाला कौन सा हो जाएगा, उत्कल तट हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल वाला यदि याद रखिएगा तो बेगा या बेगी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पश्चिम बंगाल को बेगा या बेगी तट कहते हैं। ये है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना पड़ेगा। गुजरात वाला आपको काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र और गोवा वाला कोंकण तट, और उसके बाद आपको कर्नाटक वाला कन्नड़ तट, और मालाबार केरल वाला को मालाबार तट, तमिलनाडु वाला को कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश वाला को उत्तरी सरकार, और उड़ीसा वाला को उत्कल तट कहा जाता है। ये आपको तट से संबंधित है जो आप याद रखिएगा। कभी काल नदियार वाला पूछेगा तो नदियार वाला बाद में, पहले यही सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। और स्पेशल करके यदि आपको बोल दें ये जो पूरा का पूरा जो ये आपको तट दिया हुआ है ये तो आपको देखिएगा पूर्व साइड है, पूर्वी तट का पूरा नाम है कोरोमंडल तट। क्या नाम है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अब देखिए ये आपको पूरा पूर्वी तट का कोरोमंडल तट, और ये वाला जो आपका पूरा का पूरा पश्चिमी तट है इस तट का नाम है आपको मालाबार तट। कौन सा, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। और स्पेशल करके राज्य बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, केरल तट हो जाएगा। केरल वाला राज्य को मालाबार तट, और स्पेशल करके कोरोमंडल राज्य वाला पूछेगा तो तमिलनाडु। तो ये था आपको तट से संबंधित, और तट भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब चैनल और जल संधि भी है, चैनल और जल संधि को भी निपटा ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चैनल दिया हुआ है, चैनल देखिएगा कोको चैनल है। कौन सा चैनल, कोको चैनल। अब देखिए कोको चैनल वाला में आप लोग देखिएगा जो है कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप को जो है अंडमान से अलग करता है कौन सा, कोको चैनल। और कोको द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इस पर किस देश का अधिकार है, म्यांमार का। बोलेगा कोको द्वीप जो है उस पर किसका अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है। और म्यांमार देखिएगा एक ऐसा देश है जहाँ पे स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाता है। पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ये तीनों है जो जलीय स्थलीय दोनों सीमा बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो बता दिए कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, म्यांमार का है। और कोको द्वीप को अंडमान से कौन अलग करता है, कोको चैनल अलग करता है। तो ये भी पूछेगा। एक आपको नीचा में दक्कन पास दिया हुआ है, ये आपको दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। देखिएगा दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से, अंडमान निकोबार का ही दोनों भाग है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा कौन सा, तो पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, दक्कन पास या दक्कन चैनल कहते हैं जो अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ये दोनों वाला, ठीक है। तो अब देखिए एक है 6 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करेगा। ये जो ग्रेट निकोबार है ये अंडमान निकोबार का ये जो है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार का। और यही ग्रेट निकोबार में आप लोग देखिएगा भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो आपको ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से 6 डिग्री चैनल। अब देखिए अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से डायरेक्ट अंडमान निकोबार याद करते हैं तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल। उसके बाद देखिए मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय, एम से मालदीव होता है, एम से मिनिकॉय होता है, दोनों को यदि सटा दीजिएगा तो 8 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनिकॉय से उस तरह भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप देखिए उसके बाद है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय को लक्षद्वीप के। अब यदि कोई आपको पूछेगा आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए, आप लोग कहे करिएगा नहीं होना चाहिए लक्ष्य किसी का भी छोटा, तो इसीलिए मिनी लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करेगा, वो 9 डिग्री चैनल। लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए मतलब 9 डिग्री चैनल। अब देखिए अमीनी द्वीप को कनामेनो द्वीप से जो अलग करता है वो 11 डिग्री चैनल अलग करता है।
तो 6 डिग्री चैनल वाला उधर ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कर देगा, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री कर देगा, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री कर देगा, और उसके बाद लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन करेगा 9 डिग्री करेगा, अमीनो द्वीप को कनामेरो द्वीप से अलग करेगा 11 डिग्री। और कल के पिछले वीडियो में ये पाक जल डमरू मध्य बता ही दिए थे, पाक जल डमरू मध्य कहिए या पाक जल संधि कहिए, दोनों आपको एग्जाम में आता है। तो ये आपको भारत को श्रीलंका से अलग करेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा जो पाक जल डमरू मध्य जो है श्रीलंका का कौन सा द्वीप है जिससे अलग करता है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं श्रीलंका का वो जाफना प्रायद्वीप है जो यहाँ पे अलग करता है, जो आपको भारत में एक देखिएगा तमिलनाडु है, इधर से श्रीलंका के बगल में है, ठीक है। तो इधर भारत का राज हो जाएगा तमिलनाडु और उधर श्रीलंका का एक सा कौन सा हो जाएगा जाफना प्रायद्वीप हो जाएगा, वो पाक जल डमरू मध्य में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है ये पिछले वीडियो में बता ही दिए थे। फिलहाल के वीडियो में आज इतना ही और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।